हमको बहुत कष्ट है, बेहद कष्ट है और समाजवादी पार्टी दिल से कभी नहीं निकल सकती। तो मेरे साथ खेला गया तो मैंने भी एक खेला खेल दिया, लेते कि यही कुल खेल है। मंत्री जी जो इस छोटे से चुनाव में रुचि ले रहे हैं, ये वो ठीक नहीं कर रहे हैं, इसमें उनको बदनामी हाथ लगेगी तो आमादा है इस बात के लिए कि बेइज्जती उठाने के लिए, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं। से ज़्यादा नाकारी कोई पार्टी नहीं है। शर्मा को लेकर नमस्कार। नगर पालिका चुनाव का आगाज हो चुका है और इस समय हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो है अरशद जमाल जी। समाजवादी पार्टी को छोड़ने के बाद इन्होंने बहुजन समाज पार्टी का थामा है हाथ, और यहाँ पे जो टक्कर की बात है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी भी मैदान में है। तो वहीं पे AK शर्मा जो ऊर्जा मंत्री हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ऊर्जा भरने में लगे हुए हैं। तो आइए अब इनसे बात करते हैं और करते हैं इनसे शुरुआत। धुरंधर खिलाड़ी हैं, मऊ की राजनीति में अगर बात कर लें तो सबसे मजे हुए खिलाड़ी हैं अरशद जमाल जी। तो आइए हम इनसे सवाल करते हैं। सबसे पहले तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया। सवाल चुनाव का हम बाद में करेंगे। एक लंबा करियर रहा समाजवादी पार्टी के साथ आपका, वो घर छूट गया, नया घर जो आपने ज्वाइन किया हुआ है, कैसा लग रहा है आप उसके बारे में? हमको बहुत कष्ट है, बेहद कष्ट है और समाजवादी पार्टी दिल से कभी नहीं निकल सकती, क्योंकि उसमें हमने 37 साल अपना कीमती 37 साल दिया, 30 ईयर, यानी जीवन का आधा से ज़्यादा हिस्सा हमने उसमें दिया है। तो बेहद कष्ट हुआ, लेकिन जब राजनीतिक अपने अस्तित्व का मामला आता है या सम्मान का मामला आता है तो कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। तो वो कड़ा फैसला लिया है और मुझे बहुत कष्ट हुआ। मैंने आखिरी दम तक इंतज़ार किया दरवाजे पर बैठ के उनके कि शायद अब से कोई उम्मीद जग जाए। तमाम मेरे पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने मेरी पैरवी की और कहा कि गलत काम हो रहा है, टिकट दे के अरशद जमाल का नहीं काटा जाना चाहिए। मगर क्या मजबूरी है कि इन्होंने मेरा टिकट काटा, इसी सवाल का जवाब तो हम लोग तलाश रहे हैं। और वो भी कैंडिडेट दिया तो डमी कैंडिडेट दिया, तो किसको खुश करने के लिए डमी कैंडिडेट दिया गया? भाई कैंडिडेट देना था तो तैयब पालकी तो 24,000 वोट से जीते हुए हैं और वो वही इस वक्त वर्तमान चेयरमैन है, अब वो भी समाजवादी पार्टी में है। तो तैयब पालकी को टिकट न देकर डमी को कैंडिडेट दिया, तो इसके पीछे क्या खेला है? तो मेरे साथ खेला गया तो मैंने भी एक खेला खेल दिया, लेते कि यही कुल खेल है। मेरे साथ खेला गया तो मैंने भी एक खेल खेल दिया, और कोई बात नहीं है। 37 साल का अगर बात कर लें, हमें लगता है कि 1992 में समाजवादी पार्टी का निर्माण हुआ। उससे बहुत पहले से हम लोग नेताजी के साथ हैं। नेताजी के साथ जनता दल बनाए, जनता पार्टी में गए, जहाँ नेताजी रहे वहाँ हम लोग नेताजी के पीछे रहे। अरशद जमाल जी को 37 साल में समाजवादी पार्टी से ऐसा क्या नहीं मिला कि जो दूसरे पार्टी में जाना पड़ा? नहीं, सवाल एक ये है। समाजवादी पार्टी से हमको कोई शिकायत नहीं। समाजवादी पार्टी ने हमको बहुत कुछ दिया, जो कुछ हमने चाहा वो सब दिया। समाजवादी पार्टी ने बेहद सम्मान भी दिया, लेकिन ये जो एक घटनाक्रम हुआ है इससे हमारा सम्मान जुड़ा हुआ था और मेरे राजनीतिक कैरियर को ख़त्म करने का मामला सामने मेरे आ रहा था। और मेरी जगह पे मुझे टिकट, जिताऊँ कैंडिडेट को टिकट न देके एक डमी कैंडिडेट को टिकट देकर मेरी आत्मा को इन्होंने जोड़ दिया। इसलिए मजबूर होकर मुझे एक कड़ा निर्णय लेना पड़ा, और कड़े निर्णय के लिए और अच्छे फ्यूचर के लिए कभी कभी अपनों से लड़ना पड़ता है। तो ये लड़ाई वही है। जिस प्रत्याशी से आप चुनाव हारे थे वो प्रत्याशी उस प्रत्याशी के साथ है, फिर वो डमी कैसे है? वो तो उन्होंने तो खुल के सपोर्ट कर दिया है। जो अरशद जमाल को हरा सकता है तो फिर उस कैंडिडेट को जिता भी तो सकता है। इतना तो दम रखते ही होंगे तैयब पालकी। तैयब पालकी कहाँ चल रहे हैं उनके साथ? नहीं, सपोर्ट तो किया है। सपोर्ट क्या, तैयब पालकी साहब 24,000 से जीते थे, इसमें कोई शुबा नहीं है, मगर उसमें बहुत से लोगों का उनको समर्थन हासिल था। अब आज उन लोगों का समर्थन किसको है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अब भी लोग मैदान में उतरेंगे तो सब 11 तारीख में ज़्यादा समय बचा नहीं रह गया है। तो कौन कहाँ खड़ा है और कौन कितना मजबूत है, किसके पीछे जनता खड़ी है, ये सारी तस्वीर आपके सामने आ जाएगी। चीज़ देखा गया मऊ के नगर पालिका में बीजेपी के कैंडिडेट थे जो बहुजन से आए हैं, सपा के बहुजन में चले गए। तो ये जो भूचाल आया है ये इसका क्या माना जाए? हाँ, ये अजीब बात है कि यहाँ कई एक घटनाक्रम ऐसे हुए हैं जिनको देख के बड़ी हैरत होती है कि क्यों हो रहा है। पहला घटनाक्रम तो सबसे बड़ा ये हुआ कि 35 सालों के बाद ये सीट सामान्य हुई, और आप प्रत्याशी देखेंगे जो मुख्य 3 पार्टियाँ समाजवादी, बसपा और भाजपा, तो उनमें एक भी सामान्य उम्मीदवार नहीं है। सामान्य सीट पहली मरतबा हुई, सरकार जबकि उन्हीं की चल रही है, उन्हीं की सरकार चल रही है, एक भी सामान्य उम्मीदवार नहीं है।
बीजेपी जो है अगड़ों की पार्टी मानी जाती है। उन्होंने एक दलित को टिकट दे दिया है, वो भी बसपा से आए थे, वो भी बसपा में थे पहले, बसपा से छोड़ के इसमें आए हैं। समाजवादी पार्टी ने जिसको टिकट दिया उन्होंने भी 2 महीना पहले राजनीति शुरू की है। तो ये अजीबोगरीब सब घटनाक्रम यहाँ हो रहा है। इसके पीछे क्या कारण है ये समझना जी, जो इस छोटे से चुनाव में रुचि ले रहे हैं ये वो ठीक नहीं कर रहे हैं। इसमें उनको बदनामी हाथ लगेगी तो हमें भी ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि मतलब आप उनके साथ उनको बचाना चाहते हैं। आप कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ, आप कहीं इतना बीजेपी से कुछ दिनों से देखा गया कि समाजवादी पार्टी के आप कट्टर नेता और बीजेपी की तरफ आपका बड़ा सॉफ्ट रुख है, बहुत तेवर में नहीं है। वो अरशद जमाल नहीं दिख रहे हैं जो नेताजी के समय रहते थे। नहीं, कहाँ सॉफ्ट रुख है। अभी तो मैंने आपसे कहा कि 8 साल और 6 साल की सरकार में बीजेपी ने एक भी काम नहीं किया। बीजेपी से ज़्यादा नाकारी कोई पार्टी नहीं है। शर्मा को लेकर कहाँ चिंतित हैं आप? नहीं, ए.के. शर्मा चूंकि हमारे नगर पालिका क्षेत्र के वो मतदाता हैं भाई, वो भी वोट देंगे हमें। अपना वोट खराब नहीं करना चाहते आप, जबकि वो वोट नहीं देंगे आपको। अच्छा, हमारे नगर विकास मंत्री हैं तो मुझे उनका सम्मान तो करना ही, क्योंकि आने वाले दिनों में जब चुनाव के बाद तो मुझे उन्हीं के साथ मिलकर काम करना है ना। तो उनके सम्मान पे बट्टा लगे तो ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन अब वो खुद अगर आमादा हैं इस बात के लिए कि बेइज्जती उठाने के लिए, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। उनको इस चुनाव में नहीं पड़ना चाहिए। बात कर ले, जो भूचाल आया मऊ की राजनीति में, सपा ने आपका टिकट नहीं दिया, आप नाराज हो गए। बीजेपी ने उन कैंडिडेटों को भी टिकट नहीं दिया, मगर वो लोग नाराज नहीं हुए और ना ही उन लोगों ने इस्तीफा दिया। अंदर चाहे जितना भी कसक हो, आपने तो बाहर निकाल दिया। देखिए, हम खुल के सामने हैं और बाकी लोग जो खुल के सामने नहीं है मगर बीजेपी के लोग ही बीजेपी का सुपड़ा साफ करेंगे। इस बार बीजेपी के लोग ही बीजेपी का सुपड़ा साफ करेंगे और ये आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। क्योंकि मतदाता को कभी किसी दल को गुलाम नहीं समझना चाहिए कि हमारा बधुआ मजदूर है, हमको तो वोट देगा। ये जो समझेगा वो मिट जाएगा। मतदाता ही सबसे बड़ा है, इसलिए मतदाता की पसंद का सम्मान होना चाहिए। हमारे वहाँ पार्टी के सारे पदाधिकारी नेताओं ने क्यों इस्तीफा दिया है? क्योंकि उनको भी लगा कि उनका सम्मान नहीं हो रहा है। पार्टी का कौन सा ऐसा बड़ा नेता है जिसने ये बात नहीं समझाने की कोशिश की पार्टी को कि अरशद जमाल का टिकट काटने से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, लोगों में नाराज़गी होगी और अरशद जमाल बड़े अंतर से चुनाव जीत रहे हैं, फिर भी उनका टिकट काटा गया। तो उसका रिएक्शन यहाँ हुआ और वो रिएक्शन आप देख रहे हैं। अभी और भी बहुत सारे रिएक्शन होने बाकी हैं। क्या नहीं मिला समाजवादी पार्टी से आपको? नहीं, हमको सब कुछ मिला। समाजवादी पार्टी से हमको कोई शिकायत नहीं है। मैं तो आपसे बता दिया, मुझको समाजवादी पार्टी से कोई शिकायत नहीं है। समाजवादी पार्टी ने मुझको हमेशा सम्मान दिया, पार्टी के नेताओं ने हमेशा सम्मान दिया और इज़्ज़त दी, और मैंने भी अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी समाजवादी पार्टी पर। मुझे कष्ट सिर्फ एक बात का है कि मेरी गरिमा का ध्यान नहीं रखा गया और डमी कैंडिडेट दिया गया और मुझे चैलेंज किया गया कि आप चुनाव नहीं जीत सकते। तो मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और मुझे साबित कर देना है कि यहाँ कौन नेता है। तो तैयब पालकी जी ने तो अपना रुख नरम कर लिया, फिर अरशद जमाल जी ने काहे नहीं कर लेते नरम? एक बार पार्टी की भी तो बात मान लेते। आपको पार्टी ने लोकसभा मांगा, आपको लोकसभा मिला, अपने यहाँ से अच्छा खासा नगर पालिका में आपको मौका मिला ही, जिलाध्यक्ष भी रहे। एक बात पार्टी की भी तो मान लेते आप। 2006 में भी मेरा टिकट काटा था। मुझको टिकट दे के समाजवादी पार्टी ने 2006 में भी चेयरमैन का टिकट काट के तैयब पालकी को दिया था, लेकिन उस वक्त मैंने आपत्ति नहीं की, ना पार्टी बदला। क्यों? क्योंकि उस वक्त जिसको टिकट दिया गया था तो वो दमदार आदमी था, मध्य मुकाबिल था और वो लड़ाई की स्थिति में था। मगर आज जिसको टिकट काट के, मेरा टिकट काट के दिया गया है, वो डमी कैंडिडेट क्यों दिया गया, इस सवाल का जवाब मुझे कोई नहीं दे रहा। और मैं डमी कह रहा हूँ ना, तो ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ ना, चुनाव होगा तो। बीजेपी ने यहाँ से सब्जी बेचने वाले बेटे को एमएलए बना दिया और आप लोग अपने ही समाजवादी पार्टी के युवा को जोश भरने के अलावा उसकी जोश को कम कर रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि चंदेव राजभर खेत में अपना कोड़ैया कर रहे थे और उनको सूचना गई कि समाजवादी पार्टी